हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एन इंट्रोडक्शन पोएम से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट, और बहुत जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं एन इंट्रोडक्शन पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने यह वीडियो न देखा हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, अब आपसे ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे हम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट पर चलते हैं। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय कमला दास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कमला दास's पोइट्री। लेट्स सी द आंसर। कमला दास's फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री वॉज समर इन कैलकाटा। कमला दास की पहली पोइट्री की बुक जिसका नाम समर इन कैलकाटा था। इट वॉज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। यह इंडियन इंग्लिश पोइट्री में ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा की सांस थी। सी रोट मेनली ऑफ लव। कमला दास ने मुख्य रूप से लव के बारे में लिखा। इट्स बिट्रेयल, इसके धोखे के बारे में लिखा। सी अबेंडन्ड द सर्टेनिटीज ऑफर्ड बाई एन आर्केइक एंड एस्थेटिज्म फॉर एन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी एट ए टाइम। उसने एट ए टाइम यानी एक समय में मन और शरीर की स्वतंत्रता के लिए एक आर्केइक मतलब पुरातन और एस्थेटिज्म सौंदर्यवाद द्वारा दी गई सर्टेनिटीज को यानी निश्चितताओं को अबेंडन कर दिया था यानी त्याग दिया था। व्हेन इंडियन पोएट्स वर स्टिल गवर्न्ड बाय 19th सेंचुरी डिक्शन सेंटिमेंट्स एंड रोमांटिसाइज्ड लव। जब भारतीय कवि अभी भी 19वीं शताब्दी की शब्दावली, भावनाओं और रोमांटिक प्रेम द्वारा गवर्न्ड थे यानी शासित थे। हर सेकंड बुक ऑफ पोइट्री, इनकी जो सेकंड बुक ऑफ पोइट्री थी एंटाइटल्ड, उसका नाम था एज द डिसेंडेंट्स, वॉज इवन मोर एक्सप्लिसिट, ये और भी अधिक स्पष्ट था। इन हर पोइट्री, अपनी कविता में, सी अपीयर्स टू बी अ बोल्ड अनकन्वेंशनल वुमेन। कमला दास अपीयर्स मतलब प्रतीत हुई, टू बी अ बोल्ड अनकन्वेंशनल वुमेन यानी एक बोल्ड अपरंपरागत महिला के रूप में प्रस्तुत हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट चेंजेस डिड कम ओवर हर व्हेन शी ग्रू यंग? व्हाट एडवाइस डिड हर एल्डर्स गिव हर? लेट्स सी द आंसर। व्हेन कमला दास ग्रू यंग यानी जब कमला दास बड़ी हुई, सी बिकम टॉल तो वो लंबी हो गईं। हर लिम्स स्वेल्ड और उनके जो लिम्स थे यानी जो अंग थे स्वेल्ड, वो बढ़ने लगे थे। एंड एट 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और शरीर में 1 और 2 जगह स्प्राउटेड हेयर बाल भी आ गए थे। सी वोर अ शर्ट, वो शर्ट पहना करती थीं। एंड हर ब्रदर्स ट्राउजर, और अपने भाई का पजामा पहना करती थीं। कट हर हेयर शॉर्ट, उन्होंने अपने बाल छोटे काट लिए थे। एंड इग्नोर्ड हर वोमेनलीनेस, और अपने वोमेनलीनेस को यानी स्त्रीत्व को इग्नोर करने लगी थीं। हर एल्डर्स एडवाइज्ड हर, उनके बड़े उनको एडवाइज्ड सलाह दिया करते थे, टू ड्रेस इन साड़ीज़, कि साड़ी पहना करें। बी अ गर्ल, एक लड़की बने। ए वाइफ, एक पत्नी बने। एंड एम्ब्रॉयडर यानी कढ़ाई करने का काम करें।
और कुक ईटीसी और खाना पकाना आदि का काम करें। दे डू नॉट लाइक हर टू सिट ऑन वॉल्स। वे उसका दीवारों पर बैठना पसंद नहीं करते थे। दे वॉन्टेड हर, वे कमला दास से चाहते थे, टू बी अ कन्वेंशनल वोमेन, कि वो एक परंपरागत महिला बने, कन्वेंशनल वोमेन बने, एंड डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, और ये नहीं चाहते थे कि वो प्रिटेंडिंग गेम्स खेलें, यानी नाटक का खेल खेलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमेंट ऑन कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट। लेट्स सी द आंसर। कमला दास हैज बीन लेबल्ड एज अ कन्फेशनल पोएट, यानी कमला दास को एक कन्फेशनल पोएट यानी स्वीकारोक्ति कवि के रूप में लेबल किया गया था। हर पोएट्री हैज अ लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट, उनकी जो पोएट्री हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट रखते हैं। हर पोएट्री इज कन्वेंशनल, उनकी पोएट्री कन्फेशनल है, बिकॉज, क्योंकि सी हैज revealed what strikes the readers as the secrets of her life and secret thoughts and feelings। उसने खुलासा किया था कि पाठकों को उसके जीवन के सीक्रेट्स यानी रहस्यों और थॉट्स, विचारों और भावनाओं के रहस्यों के रूप में क्या प्रभावित करता है। दस, इस प्रकार टॉकिंग द रीडर्स, वो रीडर यानी पाठकों से बातें करती हैं, इनटू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ यानी विश्वास के साथ। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स हैव बीन रिटन, ज़्यादातर उनकी जो पोएम्स हैं वो लिखी गई थी। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हर मैरिज, उनके मैरिज के सब्जेक्ट्स के ऊपर। हर डिससेटिस्फैक्शन विद हर हस्बैंड, उनके पति के साथ उनका जो डिससेटिस्फैक्शन था यानी जो निराशा थी उनके ऊपर लिखी गई थी। एंड द एंडलेस सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर मैन, और दूसरे व्यक्तियों के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप का एंडलेस था उनके ऊपर लिखी गई थी। विच सी फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फाइंड सम कंसोलेशन फॉर हर सफरिंग, यानी जिसे उसने अपनी पीड़ा के लिए कुछ सांत्वना पाने के लिए बनाया था। पोइट्री फॉर हर, कविता उनके लिए, इज समथिंग डीपली पर्सनल, कुछ पर्सनल थी यानी निजी थी। अकॉर्डिंग टू मैनी क्रिटिक्स, कई आलोचकों के अनुसार हर कन्फेशनल मोड ऑफ राइटिंग पोइट्री ओज इट्स डेवलपमेंट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट लोवेल, यानी कविता लिखने की उनकी विद्या अमेरिकी कवि रॉबर्ट लोवेल के प्रभाव के कारण डेवलप्ड हुई थी, विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम एंड इंट्रोडक्शन। लेट्स सी द आंसर। द पोएम एंड इंट्रोडक्शन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, यानी ये जो पोएम है एंड इंट्रोडक्शन वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स बाई कमला दास, और कमला दास के द्वारा लिखी कई पोएम्स में से एक सबसे अच्छी कविता है। इट डील्स विद लव, सेक्स एंड मैरिड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यह ह्यूमन बीइंग्स के मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जीवन, सेक्स और लव से डील्स विद, व्यवहार में लेकर इनको आती हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो टाइटल है इज एप्ट, वो उचित है, एंड सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि इट्स थीम डील्स विद डे टू डे लाइफ, क्योंकि इसकी जो कहानी है डे टू डे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से डील्स विद, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यवहार में लेकर आती है। ऑफ अ कॉमन मैन एंड वोमेन, साधारण मनुष्य और महिलाओं की। दिस पोएम reveals the Kamala Das's rebellion and unorthodox mood.
यह जो कविता है कमला दास के रेवलियन विद्रोह और अनऑर्थोडॉक्स मूड अपरंपरागत मनोदशा को प्रकट करती है, रिवील्स करती है। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट फर्स्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।